वीडियो को पूरा देखें। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एडुकेटर। इस चैनल पे आपको क्लास 10th और क्लास 12 से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे और बिहार बोर्ड से जुड़ी हर जानकारी आपको दी जाती है। तो अगर आप चैनल पे नई बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से जुड़ रखे हैं तो आप लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जो है आपकी तरह वीडियो देखकर फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे जो है हम स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करेंगे, कैसे जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म हम भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। मीन्स मैं एक फॉर्म फिल करके दूंगा आपको, भर के बताऊंगा कि ऐसे ऐसे आपको यहाँ यहाँ क्या क्या भरने हैं और किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है। तो हमने पिछले वीडियो में यह बता दिया था कि किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और कौन कौन इस फॉर्म को भरेंगे और किन को कितना पैसा मिल सकता है। तो हमने बताया था पिछले वीडियो में जो जनरल गर्ल्स है उनको जो फर्स्ट डिवीज़न जिसको आया है उसको मिलेगा 25,000 पर हेड। मीन्स जितने भी बच्चे हैं फर्स्ट डिवीज़न में आए हैं वो जनरल गर्ल्स हो उनको मिलेगा 25,000। ठीक है, और जो सेकेंड डिवीज़न है उनको मिलेगा 5,000। थर्ड डिवीज़न वाले को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन थर्ड डिवीज़न वाले एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, वो मैं अभी थोड़ा देर में बताऊंगा। पहले इनको क्लियर कर देता हूं। और ओबीसी वाला जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए फर्स्ट डिवीज़न में जो आते हैं उनको 25,000, सेकेंड डिवीज़न में 5,000, थर्ड डिवीज़न में यहाँ पर भी कुछ नहीं, लेकिन अभी मैं बताने वाला हूँ कुछ। और जो SC ST है उनके लिए भी है ये इसी तरह, फर्स्ट डिवीज़न 25,000, सेकेंड डिवीज़न 5,000, थर्ड डिवीज़न कुछ नहीं। और जो जनरल बॉयज़ में आते हैं उनके लिए भी फर्स्ट डिवीज़न वालों को 25,000 मिलता है। सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न वालों को ही मिलता है, और वो भी कब, अगर उनके पेरेंट्स के, अगर उनके माता पिता का जो इनकम है, जो सैलरी है वो एक साल में 1 लाख से नीचे हो या फिर 1 लाख हो। मतलब 1 लाख अगर आपके माता पिता का सैलरी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और जैसे कि आपके माता पिता किसान हैं, ठीक है, फार्मर, तो वो आप लोग जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और आपको ईजिली जो है 25,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो मैं इन सब बारे में बताऊंगा अभी, जो कैसे फिल किया जाएगा इसके बारे में बताऊंगा। तो आप लोग देखिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो और समझने की कोशिश कीजिएगा। और एक बात जो है, क्या मैंने कल बोला था, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है किसी कारणवश तो आप लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को ज़रूर ले। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आपको 4 लाख देती है, नीतीश सरकार का ये फैसला है। अगर आपके सरकारी नौकरी नहीं होती है तो ये आपको नहीं चुकाना पड़ेगा, ये आपको माफ़ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये उठा लीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे फॉर्म को भरें, कैसे कहाँ क्या डालें। तो आइए हम लोग साथ में भरते हैं फॉर्म को, आप लोग देखिएगा और फिर उसके बाद भरने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको उसके बाद भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे शो हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक पेज दिख रहा है, एक स्क्रीन पे आपको दिख रहा है पेज। यहाँ पे जो हमने राउंड किया है scholarship.government.in, इसको आपको गूगल पे सर्च कर लेना है क्रोम में जाके। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 3 डॉट है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो नीचे आइएगा तो आपको एक डेस्कटॉप साइट मिलेगा। तो उस डेस्कटॉप साइट में आपको अपने स्क्रीन को कर लेना है। तो डेस्कटॉप साइट में हम स्क्रीन को कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पर प्रेस कर देंगे तो ये कुछ देर में डेस्कटॉप साइट पे हो गया। देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, डेस्कटॉप साइट में ये हो गया। अब नीचे आइए, थोड़ा इस तरह का पेज आपको मिलेगा। तो हम लोग नीचे आते हैं तो नीचे देखिए कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। आप जैसे ही खोलोगे तो यहाँ पे ऊपर में ही हमको क्या करना है, ये जो ये जो एक्स्ट्रा आ गया, ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन आया है, न्यू रजिस्ट्रेशन जो दिख रहा है आपको, इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। आप जो है नए बच्चे हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, इससे पहले आपने कभी अप्लाई नहीं की है, इसीलिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका पेज
खुल जाएगा। तो इस तरीके से पेज आपका खुल जाएगा। तो आपको उसके बाद क्या करना है, तो ध्यान से देखिएगा हम क्या करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग इसका देख लेंगे कि इसमें क्या क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्टर बोल रहा है, लॉगिन अप्लाई बोल रहा है, अप्लाई टू रिन्यूअल बोल रहा है, सर्च इंस्टीट्यूट स्कूल ITI बोल रहा है, स्कीम वाइज स्कॉलरशिप सेक्शनाइज लिस्ट बोल रहा है। ठीक है, तो ये सब बोल रहे हैं। तो इन सबों से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको कैसे अप्लाई करना है ये जानना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो हाउ टू अप्लाई में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ऑफ, इसमें जो है जैसे कि गाइडलाइंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ठीक है, इसमें आपको ये हाउ टू अप्लाई मिल रहा है। हाउ टू अप्लाई में जो है आपको क्या पढ़ लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसमें सबसे पहले एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ऑफ स्टूडेंट है, सेकेंड में स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड ऑफ द बैंक ब्रांच है। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद इसमें नोट करके दिया हुआ है, इस नोट को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस नोट को आप एक बार अच्छे से जान लीजिए क्या होता है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे पूरी जानकारी दे देंगे। अगर आपसे नहीं होती है तो हम आपको फिल करके देंगे। आपसे डिटेल जो जो मांगेंगे वो डिटेल आप दीजिएगा, हम आपको फिल करके आपका फॉर्म आपको देंगे। आपका अप्लाई हम खुद कर देंगे, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है, तो इस नोट को आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि अगर आपके पेरेंट्स का कोई मतलब कि नहीं है, आपका अकाउंट नंबर नहीं है, तो आप आपके पेरेंट्स का अकाउंट नंबर दे सकते हैं, लेकिन वो जो है सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन के लिए वैलिड है। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे जो है आपसे मांग रहा है आधार नंबर ऑफ द स्टूडेंट, जो आधार कार्ड है उसका नंबर। उसके बाद सेकेंड में, फोर्थ में आइएगा तो आपको स्कूल से जो सर्टिफिकेट मिलता है वो। फिफ्थ में आधार इनरोलमेंट ID। ठीक है, और स्कैन कॉपी ऑफ पासबुक, बैंक पासबुक। ठीक है, स्कैन कॉपी आप मोबाइल से स्कैन कर सकते हो, कैम स्कैनर करके एक ऐप आता है उससे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग कर लो। उसके बाद 6 में डोमिकियल स्टेट मीन्स जिस राज्य में आप रहते हो उसका सर्टिफिकेट आपसे मांग रहा है, मीन्स आवासीय प्रमाण पत्र। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आप लोग नीचे आइएगा तो नीचे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ डोमिकियल, इस सब को आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए क्या होता है। मतलब अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। नेम ऑफ स्टूडेंट आपको बिल्कुल सही डालनी है, मोबाइल नंबर सही डालनी है, ईमेल ID सही डालनी है, बैंक डिटेल सही डालना है, क्योंकि आपके अकाउंट पे आ रहा है पैसा, इसलिए बैंक डिटेल डालना बिल्कुल ज़रूरी है, वो भी सही। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट है। देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट है। इस इम्पॉर्टेंट नोट में 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला, आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन द डिफ़ॉल्ट लॉगिन ID एंड पासवर्ड टू लॉग इन टू NSP पोर्टल विल सेंड। ठीक है, इस तरीका आपको दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए क्या होता है। और बोला जा रहा है, सेकेंड में बोला जा रहा है कि आपके जो एनुअली इनकम है, जो आपके माता पिता का, वो आपसे मांगा जाएगा। बैंक के द्वारा ये दिया जाता है कि आपने साल भर में आपके माता पिता क्या अर्न किए हैं, कितने पैसा आपके माता पिता ने कमाया है, तो ये चीज़ आपको देना होगा अप्लाई करते समय। तो ये चीज़ आप लोग बैंक से जाके ले सकते हैं, बैंक से निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब जो है हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो आगे बोला जा रहा है, सबसे पहले तो देख लीजिए जनरल गर्ल्स, जनरल बॉयज़ के लिए है। ठीक है, जनरल बॉय के माता पिता का जो सैलरी है वो 1 लाख से 1 लाख से नीचे होना चाहिए या फिर 1 लाख होना चाहिए, तभी जनरल बॉय वाले को मिलेगा। जनरल बॉय को तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये जानकारी आपको रख लेनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको अभी भी दिक्कत होता है तो हम आपको इतना सुविधा दे चुके हैं। अब नीचे आइए, नीचे देखिए क्या है। नीचे जो है कुछ एप्लीकेंट
माइनर केसेस के लिए, ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेनी है। यहाँ पे कंटिन्यू दिखाई दे रहा है, अभी इस कंटिन्यू पे अगर आप कितना भी प्रेस कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसको कैसे, हमारा जो यहाँ पे 3 बॉक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तीनों बॉक्स को क्या करना होगा, हमको टिक मार लेना होगा, हमको पढ़कर इसको टिक मार लेना होगा। तो आप तीनों बॉक्स पे टिक मार लीजिए, देखिए टिक मार लिए हमने। अब कंटिन्यू को हम लोग प्रेस करेंगे तो ये नया पेज खुल के आएगा। तो इस नए पेज में क्या है, ठीक है, नीचे आइए। तो इस नए पेज में आपको एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड, कैचअप बोल रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन आईडी तो अभी आपके पास है नहीं, एप्लीकेशन आईडी जो है अभी आपके पास है नहीं, ना ही आपके पास पासवर्ड है, ठीक है, ना आपके पास एप्लीकेशन आईडी है, ना आपके पास पासवर्ड है। तो कैचअप से आपको कोई मतलब है नहीं, तो आप लॉगिन बिल्कुल नहीं कर सकते हो, लॉगिन आपको अभी नहीं कर सकते हो। तो आपको न्यू स्टूडेंट रजिस्टर हेयर जो यहाँ पे लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो हम लोग क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। तो क्लिक किया हमने तो एक नया पेज खुल गया। देखिए यहाँ पे नए पेज पे आपको क्या मिल रहा है, नए पेज पे जैसे कि शुरू में हमने बताया हुआ वही चीज़ मिल रहा है, और इस यहाँ पर भी वही चीज़, हाउ टू अप्लाई। तो हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करिए, नीचे जाइए, नीचे जाने पे फिर से वही डॉट आ गया। तो फिर से इस डॉट को हम लोग फिल कर देंगे। इस डॉट को हम लोग 3 टिक मारे, तीनों पे टिक मार दिया और कंटिन्यू कर दिए। तो कंटिन्यू किए तो हमारा बिल्कुल नया पेज खुल गया। तो इस नए पेज को हम लोग ऊपर मीन्स नीचे जाएंगे, इस नए पेज में जो है हम लोग नीचे जाएंगे। तो आप लोग नीचे कीजिए इसको, नीचे जैसे ही हम लोग करेंगे तो यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 1920, ये 1920 क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने 2019 और 20 में एग्ज़ाम दिया है, 2020 में हमारा रिजल्ट है, इसलिए ये है। तो हम लोग को अभी भरना है, तो इसमें ठीक है 1920 आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या मांग रहा है, इसमें आपसे स्टेट डोमिकल मांगा जा रहा है। स्टेट डोमिकल होता क्या है हमने बता दिया है, आवासीय प्रमाण पत्र। मीन्स इसमें आपसे मांगा नहीं जाएगा, वो बाद में आपसे मांगा जाएगा। अभी बस इसमें स्टेट आपको चॉइस करना होगा। स्टेट जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ गया, अंडमान निकोबार असम। तो असम के नीचे बिहार है, तो बिहार हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। बिहार सेलेक्ट किए, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शन चुन लेना है, पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक जो है 10th वालों के लिए, और पोस्ट मैट्रिक 10th के ऊपर वालों के लिए, मीन्स क्लास 12th के लिए है ये। तो वो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए नीचे में यहाँ नेम ऑफ़ द स्टूडेंट है, तो नेम ऑफ़ द स्टूडेंट बिल्कुल सही फुल नेम डालिएगा जो कि आपके एडमिट कार्ड पे होगा, ठीक है। तो आई होप जैसे कि हम अपना नाम डालते हैं, हमारा नाम अभिषेक राज है, तो अभिषेक ABHISHEK अभिषेक स्पेस अब राज डालेंगे RAJ राज, ठीक है। तो ये डाल लिए। उसके बाद अभी हम लोगों को फिर आगे क्या चुनना है, स्कीम टाइप पे जाना है, ठीक है। कहाँ जाना है, स्कीम टाइप पे। तो स्कीम टाइप पे हम लोग गए तो यहाँ 2 ऑप्शन आता है, तो हमको स्कॉलरशिप स्कीम पे जाना है। स्कॉलरशिप स्कीम पे हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, वहाँ पे प्रेस कर देंगे। उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ में जो है आपको कैसे डालना है, डेट ऑफ बर्थ में पहले आपका डेट, जिस दिन आप जन्म लिए हो। तो हमने 25 तारीख को जन्म लिया था, तो 25/2/5, ठीक है, 2/5। उसके बाद किस महीने में, तो हमने जुलाई में जन्म लिया था, तो 07। उसके बाद कौन से ईयर में, तो हमने 2001 में जन्म लिया था, तो 2 हम लोग डाल दिए, 2 ही चलिए, 2002 में जन्म लिए थे हम, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे 25 आ गया, तो इस पर हम लोग एक बार क्लिक कर देंगे ताकि वो कंफर्म हो जाए। हो गया। अब आपको ऑप्शन चुनना है मेल, फीमेल या अदर। तो फीमेल लड़की के लिए, मेल लड़कों के लिए, और अदर में जो न्यूट्रल आ गया, मीन्स जो कुछ नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है वो, ठीक है। तो हम लोग मेल पे सेलेक्ट कर लेंगे, हम अपने लिए भर रहे हैं तो मेल पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप लड़की हैं तो फीमेल सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर बिल्कुल सही डालना है, जो कि आपका अभी करंट मोबाइल नंबर है वही आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद ईमेल भी आपको सही डालनी है, ईमेल में बिल्कुल गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ हो गई। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर तो आप डाल लीजिएगा, ईमेल डाल लीजिएगा। उसके बाद बैंक IFSC कोड, बैंक IFSC कोड जो है वो आपके
पासबुक पे रहता है, वो आपके बैंक का जो पासबुक होगा उस पासबुक पे आपको रहेगा। जैसे कि SBIN करके इस तरीके से रहेगा, कुछ वर्ड में रहेंगे कुछ नंबर में रहेंगे। उसके बाद आगे आइएगा तो यहाँ पे जो है अकाउंट नंबर, फिर IFSC कोड को कंफर्म कर देना है। जो IFSC कोड आपने डाला है उसको कंफर्म कर देना है। फिर बैंक अकाउंट नंबर डालना है, बैंक अकाउंट नंबर भी आपके पासबुक पे रहता है। फिर आगे आपको कंफर्म कर देना है, वही बैंक अकाउंट नंबर फिर से डाल देना है और सही डालिएगा, बिल्कुल गलत नहीं कीजिएगा, नहीं तो दूसरे के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। ठीक है, एक भी अक्षर इधर उधर हुआ तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर बैंक नेम डालना है। बैंक नेम जो है आपका IFSC कोड डालने के बाद अपने आप आ जाएगा या फिर नहीं भी आ सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आइडेंटिफिकेशन डिटेल है। क्या है? आइडेंटिफिकेशन डिटेल है। तो आइडेंटिफिकेशन डिटेल में हम क्या डालेंगे, तो हम लोग जो है आइडेंटिफिकेशन डिटेल पे प्रेस करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है यहाँ पे। तो लीजिए हम प्रेस कर दिए तो आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर। तो आप लोग आधार नंबर डालिए, आधार नंबर डालना सही है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। आधार नंबर आपके आधार कार्ड पे दिया रहता है। ठीक है, तो आधार नंबर हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। तो आधार नंबर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आधार नंबर पूछा है, तो इस आधार नंबर में हम लोग जो आधार नंबर है हमारा वो हम लोग इसमें डाल देंगे। ठीक है, सही डालिएगा, बिल्कुल गलत नहीं कीजिएगा। अगर गलत कीजिएगा तो आपका पूरा मेहनत पानी में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से ये कोड जो है इस कोड को आपको डाल देना। अगर आपको इस कोड को डालने में परेशानी हो रही है तो आपको वहाँ पे एक गोल करके होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, नया कोड आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे फिर उस कोड को यहाँ पे कैप्चा कोड में डाल दीजिएगा। उसके बाद डॉट फिर से बॉक्स दिया हुआ है, फिर से सभी बॉक्स को हम लोग फिल कर लेंगे, टिक मार लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे रजिस्टर है। ठीक है, तो इस रजिस्टर पे क्लिक करने से पहले हम लोग सभी डिटेल को चेक कर लेंगे। ठीक है, हम लोग सभी डिटेल को चेक कर लेंगे। अब इस रजिस्टर पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर पे आप लोग क्लिक कर दीजिए और फिर आगे जो पूछा जाएगा वो आप सही जानकारी दे दीजिएगा उसको। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा और वीडियो को समझने की कोशिश की और आपने इसे समझ लिया है। अब आप इजीली भर सकते हो। अगर आपसे अभी भी नहीं भराता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। और एक बात, इसमें कोई भी फी नहीं लगेगा, आपको फॉर्म को भरने में कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी प्रकार का पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस बात की ध्यान रखें। बहुत सारे जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो हमसे पूछे हैं कि भैया बताइए कि क्या इसके लिए पैसा लगेगा, कुछ पैसा लगेगा क्या? तो हमने उन्हें बता दिया है पहले ही कि नहीं, कोई पैसा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं आपको भी ये बात बता देता हूँ कि इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो, बाय।